मोदी जी गारंटी तो बहुत सारी देते हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन जमीन के स्तर पे नहीं होता ना अमीश भाई। अब आप देखिए, मोदी जी ने पहले भी गारंटियां दी थी, 15 लाख रुपया जमा होगा, वो भी नहीं हुआ। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, वो भी नहीं मिला। उसकी जगह तो काफी युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आज बता रहे थे कि इतने सारे मुसलमान वहां पर आ गए तो मुझे मुसलमान भी वोट देगा। तो मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट देगा। क्यों वोट देगा? मुसलमानों के आपने मदरसों को अवैध निर्माण दिखा के बिना नोटिस दे तोड़ दिया, इसलिए देगा। मस्जिदों को आपने ध्वस्त कर दिया, इसलिए देगा। मुसलमानों को हर आए दिन जेएसआर नहीं बोलने के नाम पे मॉब लिंचिंग कर देते, इसलिए देगा। मुसलमानों के प्रति रोज आप रात दिन हेट स्पीच देते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए देगा। हमारी बाबरी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया, इसलिए देगा। तो मुसलमान वोट क्यों देगा आपको? ट्रिपल तलाक के वक्त आपने कहा था कि मुसलमान औरतें मेरी बहन है, वहीं पर बहन को अगर हिजाब पहनकर जाना था पढ़ने के लिए, आपने उसको रोका, तो क्या इसलिए आपको वोट देगा? बिल्किस बानो मुसलमान थी, गुजरात के अंदर उसका बलात्कार हुआ, उसकी मां बहन का बलात्कार लेकिन आप इसको मुसलमान तक सीमित कर रहे हैं। मैंने तो आपको चारों प्लान बताए कि बीजेपी का फोकस क्या है। बीजेपी ज्यादा कैंडिडेट लड़ाने पर की कोशिश कर रही है, जो कि एक अच्छी पहल हो सकती है। दूसरा अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, तो एक ही है ना जुमला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, पूछना चाहूंगा लेकिन सुधांशु त्रिवेदी मुसलमानों को चुनाव में टिकट दे दिया, सुधांशु त्रिवेदी सारी बातें, अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, ये सवाल हमेशा आता है, अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, पॉइंट नंबर 1। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन स्क्रीन। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि 370 आ रही है, 400 पार जा रहा है, तो सीए को लाने की लास्ट मूवमेंट पे क्या आवश्यकता पड़ रही है, जिसका ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने करा। पॉइंट नंबर 2, अलायंसेस की जरूरत क्यों पड़ रही है? बीजेडी को साथ ले रहे हैं, टीडीपी को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि कौन जुमला बोल रहा है, कौन हकीकत है, तो वारिस पठान साहब की बात से सच हो गया। पहले 2 वाक्य दिखावटी के लिए बोले और उसके बाद आ गए अपने असली एजेंडा पे। दिल की आरजू लबों पे आके पूरी तरीके से फड़फड़ाने लगी कि केवल एक मजहबी बात कहनी है। मैं उसका भी जवाब देता हूं, अलायंस का भी जवाब देता हूं, और हमने क्या किया उसका भी जवाब देता हूं। मुसलमानों को अगर देखा जाए तो 70% मुस्लिम समाज में कोई ना कोई एक ऐसा गरीब वर्ग का जिसको एक ना एक योजना का प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाभ मिला है। आपने कहा कि वो तथाकथित बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, जिसे कभी भी मस्जिद नहीं डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा गया था। अब मुसलमान इस बात के लिए आश्वस्त है कि हजरत बल की मुकद्दस मस्जिद पे जैसे कब्जा आतंकवादी करके बैठ गए थे, अब कोई नहीं कर सकता। अब मुसलमान आश्वस्त है कि चरारे शरीफ को जलाकर ध्वस्ती नहीं किया गया था, जला भी दिया गया था, जो और भी बड़ा कुफ्र था। अब कोई वो करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इसलिए मुस्लिमों को भी यह समझ में आ रहा, और जो आपने मदरसों की बात कही बहुत साफ बात है, अगर लीगल होता तो कोई समस्या की बात नहीं थी। अब उनको भी समझ में आ रहा है कि शाहजहां शेख से लेकर और इलीगल मदरसों तक, जो केवल एक अपराधियों का समूह अपने को मुसलमानों की इकलौती बपौती दिखाकर पिछली सरकारों के साथ वोटों की सौदागरी करता था, वो दौर खत्म हो गया। ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लेख भी नहीं किया। सुधांशु जी, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज का जजमेंट है, 5 ने यूनानिमसली होल्ड किया है कि वहां पर कोई एविडेंस नहीं मिला कि जो तय कर सके कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एएसआई की रिपोर्ट को पूरी मान्यता नहीं दी जा सकती है, और इसका कोई प्रमाण भी नहीं मिला है कि वहां पर मूर्तियां प्रकट हुई है आधी रात के अंदर। कोई मूर्तियों का प्रमाण नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट को। और सुनिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिस दिन आया, उस दिन अगर हमारी बाबरी मस्जिद वहां पे एज इट इज खड़ी होती, तो जजमेंट ही टोटल अलग होता। आपको तो फिर वहां पे मंदिर बनाने की इजाजत भी नहीं मिलती। जो आज आप डंके बजा रहे हो ना कि बीजेपी हम बना रहे, अरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बना रहे हो। सुप्रीम कोर्ट बोला एक को बनाने के लिए, तो आप किस बात की बात कर रहे हो? और आप किसी के घर को अंधेरा करके, किसी की आस्था को कुचल के, किसी की मस्जिद को डिमोलिश करके, किसी की मस्जिद को शहीद करके आप वहां पे मंदिर बनाओगे। क्या प्रभु राम ये चाहते थे? मुझे यकीन है सुधांशु भाई, दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर प्रभु राम होते तो वे कभी नहीं चाहते कि किसी की मस्जिद को तोड़ के, किसी की आस्था का कलेजा फाड़ के वहां पर आप मंदिर बनाया जाए। ये कभी नहीं चाहते। और प्रभु राम ये चाहते कि बीजेपी आईटी सेल वालों को उठा के जेल में डाला जाए। वो जो बलात्कारी लोग हैं, वो जो अयोध्या के आजू बाजू में रहते हैं, वाराणसी के अंदर, जो प्रधानमंत्री मोदी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलाका है, जो रात को 1:30 बजे जाके एक महिला का गैंग रेप किया, उसके कपड़े उतार के वीडियो निकाला, आपके लिए प्रचार कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर। वो तीनों के तीन, कुणाल पांडे, सक्षम पांडे, अभिषेक चौहान,
ये सबके सब तो आपके लिए पोकर प्रचार कर रहे थे ना, तो उनका आपने 60 दिन के लिए जब घूम रहे थे तो पुलिस कस्टडी क्यों नहीं मांगा आपके वकीलों ने? क्यों उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि 60 दिन में सुधांशु त्रिवेदी को मिले, किसको किसको मिले, वो जाकर किस किस की फिल्म बनाई है वो लोगों ने? आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं, डायरेक्ट जुडिशियल कस्टडी। तो क्या भगवान राम की बेटी नहीं थी वो लड़की? IIT BHU की जिसका बलात्कार हो गया। दो बातों को मत मिलाइए, एक आपराधिक घटना है, दूसरा आप राम मंदिर के विषय में बात कर रहे हैं। एक मिनट, आपने जो बात की मैं ठीक है जवाब लेता हूं, आचार्य जी के पास जा रहा हूं। एक लाइन बोल दूं सौरभ जी, एक लाइन जी जी। देखिए वारिस पठान साहब, वकील होकर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का पूरा सेंटेंस ये था, वहां कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है कि 12वीं शताब्दी में मंदिर था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य, यानी खुदाई के नीचे दिखाई पड़े। जैसे आज अगर आपसे कहा जाए तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई ढांचा था, इसका अब कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप मानने से इनकार कर दें तो आज साइंटिफिकली, आर्कियोलॉजिकली कहीं यह साबित नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहा था। और दूसरा, आस्था का कलेजा चीर कर तो बनाई गई थी, वरना वारिस पठान साहब, जरा मैं आपसे विनम्रता से पूछता हूं, इस्लामिक आस्था के प्रतीक ग्रंथों में एक जगह पे आप बाबरी मस्जिद शब्द का उल्लेख बता दीजिए, अयोध्या शब्द का उल्लेख बता दीजिए, तो मैं मान लूं आपकी आस्था का कोई लेना देना था। अन्यथा जो पूरी तरीके से हिंदू एरिया था, हिंदू सिटी था, उसी जगह पे आके वो जगह छोड़ी गई थी कि वो साहब वो आएंगे बाबरे आजम फरगना से दौड़ते हुए और यहां पर बना देंगे। वरना मैं चुनौती से कहता हूं वारिस पठान, बताइए क्या यह सुन्नते हदीस में लिखा है कि कुरान में उल्लेख है या फतवाए आलमगीरी में उल्लेख है? कहां पर आप आस्था की बात कह रहे हैं तो बाबरी मस्जिद और अयोध्या का उल्लेख है।